हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ व्हाट इज़ देयर कर्मा फॉर हार्टिंग यू। तो अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ कनेक्ट करते थे जिन्होंने आपका फ़ायदा उठाया या फिर आपको प्यार का दिलासा दिया और उसके बाद आपके साथ छोड़ दिया, या जो भी बेसिकली द पर्सन बेसिकली आपको कोई हर्ट याद है, तो डेफिनेटली आप ये रीडिंग देख सकते हैं उस पर्सन के बारे में सोचते हुए। ठीक है, सो व्हाट इज़ देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू। क्या उनको अभी वो मिल चुका है या नहीं मिले हैं, जो भी होगा मैं सब कुछ डिटेल में रखूँगी। एंड ओपन माइंड होकर ये रीडिंग देखें। ऐसा नहीं है कि सबके साथ ये रेजोनेट होगा, क्योंकि बहुत लोग देखते हैं। तो अगर आपके साथ रेजोनेट होता है सिचुएशन, तभी आप आगे का रीडिंग देखना। ठीक है, एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो कभी भी आप देखोगे ना, तो ये ऐसा टाइम का कुछ लिमिट नहीं है, कभी भी देखने से ही ये रेजोनेट करेगा। अनदर थिंग कि अगर आपको प्राइवेट रीडिंग बुक करना है या फिर आप एनर्जाइज क्रिस्टल परचेस करना चाहते हो आपके इनर वर्क जर्नी के लिए, तो डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी जो कुछ दिनों से मैंने फेस किया, तो मुझे लगा बता देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ना मतलब नॉर्मल बातचीत करने के लिए उस नंबर पे मैसेज ना करें, क्योंकि वो ना मतलब वर्क पर्पस का नंबर है। मेरे पास बहुत मैसेज ऐसे हैं, दी कैसे हो, क्या कर रहे हो, अपने खाना खाया कि नहीं। कुछ समय तक वो मेरे मैनेजर के पास रहते हैं, तो मैनेजर एक दो लोग उनके साथ बहुत बुरी तरह से बात करते हैं कि दीदी को फ़ोन ये दे दो, व्हाट्सएप दे दो, उनसे बात करना है। तो ऐसा ना करें। वो जो नंबर है वो प्राइवेट रीडिंग बुक करने के लिए है, क्रिस्टल कंसल्टेशन के लिए है। तो चाहे आप मुझसे बात करो या जो जिनके पास फ़ोन रहते हैं उनसे बात करो, सेम ही है। वो मैसेज मेरे से ही उन तक पहुंचेगा, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए वो नंबर पे बात करें। और अगर आपको कुछ और हेल्प की ज़रूरत है, सच में हेल्प की ज़रूरत है, तो एक ईमेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप लोग मेल भी कर सकते हो, तो वो मैं देखती हूँ, है ना। तो ऐसा होना चाहिए चीज़ें। एंड रीडिंग शुरू करते हैं। तीनों ऑप्शंस मैंने रखा, तीनों स्टोन है। तो सबसे पहले ये स्टोन है, ये ग्रीन कलर का स्टोन है। मतलब यहाँ पे लाइटिंग की वजह से हो सकता है थोड़ा सा येलो दिखे, बट ये एक्चुअली ग्रीन है। यस, ग्रीनिश है ये। ओके, नंबर 2 ये एक वाइट स्टोन है। एंड नंबर 3 ये स्टोन है। ये एक्चुअली में ना येलो है। तो आप लोग अपना अपना स्टोन पिक कर लीजिए, अपना अपना कलर पिक कर लीजिए। एंड मैं रीडिंग शुरू करती हूँ सबसे पहले ग्रीन स्टोन के साथ। तो सबसे पहले मैं देख लूँगी कि सिचुएशन क्या है। अगर रेजोनेट करेगा तो आप डेफिनेटली पूरा रीडिंग देख सकते हैं। तो 10 ऑफ सोर्ड्स आया है। डेफिनेटली आपको बहुत ही बुरी तरह से हर्ट किया गया है। 6 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वांड, क्वीन ऑफ वांड, 8 ऑफ वांड। यस, ठीक है। तो पाइल 1 कार्ड को मैं थोड़ा सा दूसरे तरह से भी रख सकती हूँ। आई गेस मैं ऐसे भी रख सकती हूँ कार्ड्स को, ताकि ऊपर के लाइन में, ताकि सारे कार्ड्स अच्छे से दिखे। ओके, हाँ। तो सिचुएशन ऐसा है कि आप एक पर्सन से कनेक्ट करते थे। जो पर्सन के लाइफ में 2 सिचुएशन रहा है, एक तो आप और कोई और सिचुएशन रहा है। दोनों जगह में इनको बराबरी का एफर्ट देना पड़ता था।
किसी किसी के लिए फैमिली हो सकता है, किसी किसी के लिए कोई और एक पार्टनर भी हो सकता है, बट मोस्टली यहाँ पे मुझे कोई और एक पार्टनर ही दिखता है, क्योंकि क्वीन ऑफ वांड का एनर्जी है जो कि फैमिली के बारे में कभी नहीं बताते, राइट। बट स्टिल फॉर 5% पीपल ये हो सकता है कि अपने फैमिली हो, बट 95 तो थर्ड पार्टी मुझे दिखता है। पहले से इनके लाइफ में थर्ड पार्टी था, आप बाद में आए हो, एंड उसके बाद शायद आपके और ये पर्सन के ना एक बहुत ही सुंदर टाइम रहा है, ब्यूटीफुल सा टाइम रहा है, एंड एक ऐसा पॉइंट आया है जहाँ पे आपने बहुत बहुत मेहनत किए हो, बिकॉज वो दिखता है, और आपको उम्मीद था कि अगर मैं इतना मेहनत कर रही हूँ तो डेफिनेटली ये पर्सन को मेरी वैल्यू तो समझ में आना ही है, आज आना है या कल आना है ना। लेकिन फाइनली एक पॉइंट आया जब आपने डिमांड किया या आस्क किया कि मेरे हिस्से का क्या है, तो क्लियर कट ये पर्सन ने आइदर कुछ बहाना करके हट गए, या फिर इन्होंने जो दूसरे पर्सन थे उनको पिक कर लिया, या फिर आपको सीधा ये बोल दिया मैंने तो आपको कभी बोला ही नहीं कि कमिटमेंट है ना, और ऐसे बोल के आपको बीच रास्ते में छोड़ के चले गए, एंड आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गया। उसके बाद कुछ लोगों के लिए आप अभी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं इस सिचुएशन से निकलने के लिए, कुछ कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कोई है जो लोअर चक्रा जैसे कि सेक्रल चक्रा एंड रूट चक्रा पे काम कर रहे हैं, क्योंकि इमीडिएट ब्रेकअप होने के बाद सबसे पहला जो चक्रा में दिक्कत आते हैं वो है अपना सेक्रल चक्रा एंड रूट चक्रा, राइट। बहुत लोग सोचते हैं ना ब्रेकअप के बाद हार्ट चक्रा ब्लॉक होते हैं, बट ऐसा नहीं है। हार्ट चक्रा तो बाद में जाता है। सबसे फर्स्ट जो इफेक्ट आता है ना वो आपकी स्टेबिलिटी हिला देता है, आप खुद में ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, आपको लगता है मेरे में कोई कमी है, तो वो रूट और सेक्रल सबसे पहले जाता है, बाद में तो हार्ट जाता है ना। तो वो सिचुएशन में आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड ऐसा हुआ है। तो ये अगर सिचुएशन आपसे रेजोनेट करता है तो आप डेफिनेटली ये रीडिंग देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द कर्मा फॉर हर्टिंग यू। उनको क्या कर्मा मिल रहा है, अभी मिल रहा है या बाद में मिलेगा, सब कुछ डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ओके तो यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, गो द टाइम इज़ राइट एंड नो। Dark side, don't hide yourself away. Okay, the next card is this. The next card is unleash, hold nothing back, expand into the universe. टैरो से मैं 2 से 3 कार्ड्स लूँगी। एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ जो आपके पर्सन हैं इनको अभी तक कर्मा मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने अभी तक हील होना शुरू नहीं किया। बस जैसे कि मैंने बोला ना कि थोड़ा सा आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो, तो जब तक आप हील नहीं होने लगोगे ना तब तक इनको कर्मा मिल नहीं सकता। सो दिस इज़ नॉट द टाइम। आपको पहले अपने हीलिंग पे वर्क करनी पड़ेगी। आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई चीज़ को पकड़ के रखने में कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप हील होना शुरू कर दोगे ना और अपने हीलिंग जर्नी में आगे चले जाओगे ना, तभी जाके इनको अपना कर्मा मिलेगा, ठीक है। तो अभी तो कर्मा इनको मिला नहीं। दूसरी चीज़,
अगर आप हील होने में 6 महीने लेते हो तो इनको 6 महीने में इनका कर्मा मिल जाएगा, और अगर आपने 6 साल लेते हो तो इसमें 6 ईयर्स लग जाएंगे, ठीक है। नाउ द अनदर थिंग इज़ कि क्या होने वाला है, व्हाट इज़ द कर्मा फॉर हर्टिंग यू। जो होने वाला है वो ये है, एक और चीज़ है, अगर आप कभी हील नहीं हो पाते हो तो इनको कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली द कर्मा इज़, ये आपके ऊपर जिनको चुना है ना वो पर्सन इनका हार्ट ब्रेक करेगा, और हार्ट ब्रेक ऐसे नहीं कि कोई छोटा मोटा, ऐसा हार्ट ब्रेक होने वाला है कि शायद ये पर्सन बहुत टाइम लग जाए इनको वहाँ से निकलने में, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। मतलब बेसिकली द थिंग इज़ द पर्सन दे चूज़ ओवर यू, दैट पर्सन इज़ गोइंग टू ब्रेक देयर हार्ट, और बहुत ही बुरी तरह से उनके हाथों से होगा ये, ठीक है। बट ये तभी पॉसिबल है व्हेन यू टुक द चांस टू हील योर सेल्फ। अभी तक तो हुआ नहीं जो मैं क्लियरली देख सकती हूँ, ठीक है। बट आपको बोला गया है कि आप उनके बारे में ना सोच के खुद के हीलिंग जर्नी शुरू कर दो। पाइल 1, ओके। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। तो जिनके साथ रेजोनेट करता है आप मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताना, ओके। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। पाइल 2 की तरफ जिन्होंने भी ये वाइट स्टोन पिक किया है, तो सबसे पहले मैं सिचुएशंस देखूंगी। अगर सिचुएशंस आपसे रेजोनेट करेगा तो आप बाकी पूरे रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। बाय द वे मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। ये जो मैं ब्रेसलेट पहनी हूँ ना, ये मेरे पास न्यू स्टॉक है। दिस इज़ गार्नेट ब्रेसलेट, ठीक है। गार्नेट बेसिकली मेरे पास नया आया है, बहुत अच्छे क्वालिटी का। ये अगर आपके सन एंड मार्स, मतलब सूर्य और आपका मार्स, मंगल, ये दोनों प्लैनेट आपका वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है, बट आप इसको और भी इसके पावर को यूज़ करना चाहते हो तो इसके लिए ये बहुत हेल्प करते हैं। सन से जो भी बेनिफिट है सारा बेनिफिट्स आपको देगा, मार्स से रिलेटेड जितने भी बेनिफिट्स है वो भी आपको देगा। और अगर आप मुझसे लेते हो तो आपके नाम एंड डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके आपको ये चीज़ मिलेगा। ऑल्सो ये आपके ऑरा को बहुत पावरफुल बनाते हैं, आपको सक्सेस ला के देता है, चाहे करियर है या लव लाइफ है, ठीक है। तो यस, ऐसा है। आप किसी और जगह से भी ले सकते हैं। अगर मेरे से आप गार्नेट परचेस करते हैं, क्योंकि गार्नेट पता होगा आप लोगों को काफ़ी महंगे आते हैं, तो इसके कॉस्ट आएंगे 950 रुपीज़, ओके। तो ऐसा है, ये न्यू आया है मेरे पास तो मैंने खुद एक रख लिया एंड मैंने बता दिया। एंड आगे बढ़ते हैं पाइल 2 की तरफ, जिन्होंने भी वाइट स्टोन पिक किया। सिचुएशन क्या है देखते हैं। चलो, डेथ। तो डेफिनेटली ये किसी पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है, और इतना हर्ट किया है ना कि आपने चेंज हो गए हो, अब ट्रांसफॉर्म हो गए हो। बाप रे, 10 ऑफ सोर्ड्स, तो काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब दिल आपका दुखाया गया है। टेम्परेंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, 10 ऑफ वॉन्ड्स। मैं बताती हूँ ये बहुत ही कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा। पाइल 2, आप मैरिड हैं, ठीक है, और ये जो है आपका मैरिज पार्टनर है, इधर आपके हस्बैंड या वाइफ है। तो ये आपका मतलब आप मैरिड हो, शादीशुदा हो, और ये आपके पार्टनर के लिए आया है, तभी जाके ये मतलब रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगा। और अगर ऐसा आपके साथ नहीं है फिर ये रीडिंग आपका नहीं है, ठीक है। इधर आपका डिवोर्स हो चुका है या फिर हुआ नहीं, बट आप उनसे ही हर्ट हुए हो, ये वो पर्सन का एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ, या फिर ऐसा भी हो सकता है पाइल 2 के लिए आपने किसी और के बारे में सोचा है कि उसको क्या कर्मा मिलेगा, बट एक्चुअली आपके लाइफ का मेन विलेन तो आपके मैरिज पार्टनर है, जो आपको नहीं पता शायद, राइट। तो वो कई बार हो जाते, वैसे तो विलेन कोई भी नहीं है, बट इनका कर्मा ज़्यादा ख़राब दिखता है मुझे, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा हुआ था, आप लोगों के बीच डेफिनेटली शादी हुई थी एंड बच्चे भी इन्वॉल्व है, मुझे क्लियरली दिख रहा है। आइदर आप सिंगल मदर हो या फिर मे बी आपके हस्बैंड हैं, बट कोई जिम्मेदारी उतना, आपके बच्चे अब से ज़्यादा क्लोज है, ठीक है।
एंड इसने आपको बहुत हर्ट किया है। कुछ लोगों के लिए तो डिवोर्स हो गया है, उस मतलब इतना टॉर्चर किया है आपको। कुछ लोगों के लिए शायद टॉर्चर नहीं किया, थर्ड पार्टी हुआ बहुत दिक्कत के बाद। 50% लोगों के लिए तो आप सेपरेशन में जा चुके हो, लेकिन बच्चे हैं तो आपको पता तो है बच्चे का पिता कौन है। भूलना तो मुश्किल है ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता आप 100% भूल गए हो, क्योंकि आप अपने बच्चे के बाप को तो कभी भूल नहीं पाओगे। और कुछ लोगों के लिए अगर आप एक मैन हो, एक मेल हो, तो मुझे लगता है आपकी वाइफ ने आपसे चीट किया फॉर श्योर। ये उनके पाइल्स है। अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट होता है तभी जाके आप ये वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। अगर रेजोनेट नहीं होता है तो इसको यहीं पे स्टॉप करो, दूसरे कोई पाइल्स आप मतलब देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं देख लेती हूँ क्या होने वाला है उनसे, या ऑलरेडी हो रहा है शायद आपको नहीं पता, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड इज लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, विश अपॉन ए स्टार, स्पॉट न्यू अपॉर्चुनिटीज़। ओके, ठीक है। तो पाइल 2 के लिए मुझे ये पर्सन का कर्मा जो दिख रहा है, पहला चीज़ तो ये ना जैसे ही इनका एज 40 क्रॉस करेगा ये पछताएगा बहुत बड़ा, क्योंकि आप जैसे थे इनको ऐसा कोई नहीं मिलने वाला। अगर आप लोग सेपरेशन में हो या डिवोर्स हो चुका है तो ये आफ्टर, मैं उनके लिए पहले बता देती हूँ, उनके लिए तो आफ्टर 40 ये बहुत बड़ा पछताएगा, क्योंकि आफ्टर 40 ना धीरे धीरे इनके फाइनेंशियल लॉस होगा, किसी किसी के लिए हेल्थ लॉस होगा, किसी किसी के लिए मतलब एक एक करके ना लगता है सब चीज़ छूट जाएगा ये पर्सन के हाथ से। आफ्टर 50 ये रोएगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि जैसे आप थे ना ऐसा इनको और कोई मिल ही नहीं सकता। बट इसका ये मतलब नहीं कि आपको वहाँ पे जाके मलम पट्टी करना है, क्योंकि बहुत मेरे क्लाइंट्स आते हैं ना जो हील नहीं होना चाहते और सोचते एक ही पैटर्न में रिपीट करते हैं, तो इसमें आपको कुछ मिलेगा नहीं, राइट। आपको समझना पड़ेगा कि ये पर्सन आपका कार्मिक थे। तो ये उन लोगों के लिए है जिनका सेपरेशन एंड डिवोर्स के केस चल रहा है या होने वाला है या हो चुका है। बाकी 50% जो साथ में रहते हैं और आपके साथ बहुत ही, जैसे मैंने बोला, टॉर्चर किया जाता है या कुछ, आपके पर्सन के साथ क्या कर्मा मुझे दिखता है ऑल्सो आफ्टर 40, एंड आपको कहीं ना कहीं पता है कि ऐसा होने वाला है। ये पर्सन का फाइनेंस चला जाएगा एंड ये पर्सन कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, या फिर जो बच्चे हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्सन के पास मतलब हर एक चीज़ करने के लिए ना मांगना पड़ेगा। ऐसा शायद आप नहीं चाहते बट ऐसा होने वाले है, और बाय दैट टाइम आप स्टेबल हो जाओगे। मुझे नहीं पता अभी आप क्या करते हो, बट बाय दैट टाइम आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाओगे, आपके पास सब कुछ होगा। मतलब मुझे ये लाइन भी चैनल हो रहा है ना कि एक ब्रेड खाने के लिए भी आपसे उनको पैसे मांगने पड़ेंगे, और आप दोगे भी, क्योंकि आपके अंदर ह्यूमैनिटी है ना, वो तो ह्यूमन टू ह्यूमन नेचर है। तो वो चीज़ मुझे दिखता है। बहुत बुरे हालत होने वाले हैं एंड मतलब ना मांग के खाना पड़ेगा, ऐसा बुरा हालत उनका होगा, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत टॉर्चर किए है, बहुत ज़्यादा।
मतलब आप खाना नहीं ना दो ना तो इनको खाना तक नहीं मिलेगा। आई एम चैनलिंग दैट काइंड ऑफ मैसेज। बट ये इसमें इनके साथ जो भी होगा ना, आफ्टर 40, आफ्टर 50, कुछ लोगों के बाद तो आफ्टर 55 और 60 ऑल्सो, मतलब जिस टाइम पे ना सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है ना, उस टाइम पे कुछ नहीं है और ये आपसे मांग के इनका दिन गुजारा चलेगा। शायद आप नहीं चाहते हो, बट जो होना है वो तो होना ही है ना, उसको तो आप रोक नहीं सकते। ऐसा भी हो सकता है कि तब तक आप किसी और का बीवी बन जाओ, किसी और का हस्बैंड बन जाओ, बट ये आपसे मांगेंगे और आपके जो पार्टनर होगा वो आपको बोलेंगे हाँ आप दे दो, क्योंकि इसके हालात बहुत ख़राब हो जाएगा। दैट इज़ आई एम सीइंग, ठीक है, कि थोड़ा सा पैसा दो, मुझे खाना खाना है, और आपके पास होगा इतना, बिकॉज यू आर द 9 ऑफ पेंटिकल, राइट। सो दैट इज़ द कर्मा इनको मिलने वाला है, बट अभी नहीं, थोड़ा बूढ़े उम्र में, ठीक है। और आपको शायद ये पता भी है कहीं ना कहीं कि ये होने वाला है, राइट। तो ऐसा है पाइल 2 के साथ। ये रीडिंग्स आए हैं। जिन्होंने भी पाइल 2 पिक किया है आप मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। अगर आपने येलो स्टोन यानी पाइल 3 पिक किए हैं तो पहले मैं सिचुएशन देख लूँगी कि सिचुएशन आपका कैसा है, ठीक है। उसके बाद मैं देखूँगी कि कर्मा उनको क्या मिलने वाले हैं। सबसे पहले मैं सिचुएशन देख लूँगी। व्हाट इज़ देयर कर्मा। नहीं, पहले तो मुझे सिचुएशन देखना है। वैसे पाइल 3 के लिए मैंने एक चीज़ विजुअलाइज़ किया या चैनल किया, जो भी आप कह सकते हो, कि जो भी पाइल 3 के रीडिंग देखने आए हैं ना, एकदम परफेक्ट आई है। मतलब आप लोगों की इंट्यूशन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, या फिर धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है, सबके लिए अलग अलग। सिचुएशन पहले देखूंगी कि कैसे क्या हुआ था। द हर्मिट, 5 of wand, 2 of wand, 5 of pentacle, 10 of cups and 6 of wand। ओके, हेरोफेंट। तो दिखता मुझे जो चीज़ मेनली दिखता है यहाँ पे, आप लोगों के बीच सिचुएशन ख़राब इसलिए हुआ है बिकॉज ऑफ द सोसाइटी। आइदर ये पर्सन और आपके कास्ट अलग है, या फिर ये आपसे उम्र में छोटे हैं, या फिर एक जन मैरिड है, अनदर पर्सन मैरिड नहीं है, एक जन डिवोर्सी है, अनदर पर्सन डिवोर्सी नहीं है, या फिर फाइनेंशियली एक जन ऊपर है, एक जन नीचे है, एक जन का कास्ट अलग है, दूसरे जन का कास्ट अलग है, या फिर रिलीजन अलग है। पहला चीज़, ये पर्सन का जो फीलिंग्स है आपके लिए जेन्युइन है, इनका जो प्यार है आपके लिए जेन्युइन है, बट बाकी जो ब्लॉकेजेस है, एक्चुअली अगर देखा जाए तीनों पाइल में आपके पर्सन का ना कर्मा सबसे कम आएगा, क्योंकि इनका गलती सबसे कम है, ठीक है। क्यों मैं बता रही हूँ, देखो इनका इंटेंशन आपके लिए कभी बुरा नहीं था, राइट, बट जैसे हम लोग कहते हैं कई बार ऐसे होते हैं, सिचुएशंस ऐसे बनते हैं, या फिर आपके पर्सन की किसी और से कार्मिक बॉन्डिंग रहते हैं, तो उसके चलते ये सही समय पे आपको चुन नहीं पाए और किसी और सिचुएशन को चुना। कुछ लोगों के लिए इनका परिवार, इनके सोसाइटी, इनके कास्ट के लोग, कुछ लोगों के लिए किसी और से शादी कर लिया ये पर्सन, ठीक है। हाँ, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आप हर्ट हुए हो, लेकिन पाइल 1 एंड पाइल 2 के हिसाब से जैसे मैं बता रही हूँ ना, इनका कर्मा काम आएगा, क्योंकि ये कभी आपको हर्ट करने का सोचा नहीं था। ये भी कहीं ना कहीं देखो मजबूर है, ऐसा बोलना भी गलत है, बट बेसिकली दिस पर्सन हैज़ हिज ओन कर्मा अलग से, अलग जगह पे, ठीक है। तो ये सिचुएशन हुआ है। ये पर्सन से आपका ना कभी कभी ऐसे हो जाते हैं, सोशल मीडिया में देखा दिखावा हो जाते हैं, एकदम नो कांटेक्ट ऐसा मुझे नहीं लगता, कभी कभी बातचीत ऑन ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। तो ये सब चीज़ अगर आपको दिख रहा है सबके सिचुएशन में सच में है, फिर आप ये रीडिंग कंटिन्यू करें, बिकॉज देखो चाहे जो भी है हर्ट तो आप हुए हो, राइट, क्योंकि ये गया है। बाकी इनका कर्मा देख लेते हैं, व्हाट इज़ देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू। देखो अनलाइकली का कार्ड आया है, मतलब इतना कुछ कर्मा इनका खराब नहीं है, जैसे कि मैंने बोला, क्योंकि इनका ना किसी और जगह में लड़ाई है, तो वो लड़ाई जब तक पूरा नहीं होगा तब तक वो आपके पास नहीं आ पाएंगे, है ना, वो बात भी है। किसी किसी के लिए शायद
आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने गलती किया, बट शायद इन्होंने गलती किया ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे है एक्सपेंड, ग्रोथ इज ऑफन अनकम्फर्टेबल एंड मेसी बट नेसेसरी। ओके, इधर रख देती हूँ। एंड ये कार्ड मैं लूँगी, ड्रीम विश अपॉन ए स्टार। ओके, लाइट, विदाउट द डार्क वी हैड नेवर सी द स्टार। ओके, मैं टैरो से कुछ कार्ड्स निकालूंगी जितना मुझे लगे लेने के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल। देखो भाई पायल 3, आपके पर्सन का कोई बुरा कर्मा नहीं है आपके प्रति। ये आपको लगता होगा कि हाँ भाई इसने मेरे से बहुत गलत किया ये वो, बट इनका ऐसा सच कुछ है नहीं। मैं बताती हूँ। किंग ऑफ सोर्ड्स, द डेथ, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द स्टार। बट ये स्टार को ना, ये स्टार का कार्ड है बट इसको हम रख नहीं सकते क्योंकि यूट्यूब के कुछ रूल्स के कारण कुछ पिक्चर्स दिखा नहीं पाते हम लोग। ठीक है, चलो मैं इधर रख देती हूँ ऐसे करके एकदम नीचे की तरफ, या फिर ऐसे रखती हूँ। ओके कोई बात नहीं, मेरे पास बॉक्स है, ऐसे रख देती हूँ। इनका इतना कुछ बुरा कर्मा आपके प्रति है नहीं। पहला चीज़ तो ये है कि इनके साथ बहुत कुछ बुरा होगा। मेनली इनके साथ जो होने वाला है ना, ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। क्यों चेंज हो जाएंगे? क्योंकि पहला चीज़ तो है अभी ये एक अलग माइंडसेट से सोच रखते हैं एंड वो जो सोच है इनका चेंज हो जाएगा। एंड येस, दिस पर्सन इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट। ये आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड भी करेंगे, बट ये सिचुएशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन तभी पॉसिबल है, जैसे कि ऑरिकल जो बताया कि इट विल ओनली पॉसिबल जब आप चेंज होते हो। क्योंकि यहाँ पे बोला गया है चेंज इज़ अनकम्फर्टेबल बट नेसेसरी। बदलना सबसे बड़ी मुश्किल काम है बट ज़रूरी है। जैसे कि आप ट्रांसफॉर्म होंगे ना, तो कर्मा तो मैं नहीं बोलूँगी, बट जो होने वाला है कि जैसे जैसे आप चेंज होंगे ये पर्सन भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि ये अभी बहुत ज़्यादा माइंड से सोच रहा है ना क्या सही क्या गलत, तब ये ना एकदम ग्राउंडेड होकर सोचेंगे और इनको समझ में आएगा ये किसके साथ हैप्पी रहता था तो उसी को चुनेगा। बिकॉज आप जिस तरह का प्यार इनको दिया है वैसा प्यार इनको ना किसी और से मिला, ना किसी और से मिल सकता है। ठीक है, और आपका जो ये मैनिफेस्टेशंस है इनके ऊपर, जो भी आपने मैनिफेस्टेशन, तो आपका कुछ है इनको लेकर। देखो झूठ मत बोलो कि भाई नहीं है। ओके, तो मैनिफेस्टेशंस इनके बारे में ना आपका पूरा हो जाएगा, ऐसा मुझे दिखता है। एंड अगर आपको आपने पायल 3 चुना है तो मैं आपको डेफिनेटली एक सलाह दूंगी जो मुझे पायल 1 एंड 2 में लगा नहीं तो मैंने कुछ नहीं बताया, बट पायल 3 के लिए मैं बताऊंगी एक टाइगर आई ब्रेसलेट और एक कार्नेलियन ब्रेसलेट आपको पहनना चाहिए। एक तो टाइगर आई और एक कार्नेलियन, अलग अलग से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी चेंज होने के लिए बोला गया है, जो कि आपका सेक्रल चक्र हीलिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो भी आपको देखना है। जैसे जैसे आप बदलेंगे ना ये पर्सन कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। और अगर आपको आप बदल नहीं पाते हो तो, क्योंकि यहाँ पे बदलना ज़रूरी है, ट्रांसफॉर्मेशन की कार्ड्स आए हैं सारे। ठीक है, यहाँ पे बैड कर्मा नहीं, ऐसा नहीं कि पर्सन गलत है। यहाँ पे बेसिकली ये पर्सन आपके साथ वही किया है जो एनर्जी में आप थे। फ्रैंकली स्पीकिंग आप अलाइनमेंट में थे ही नहीं, बट आप क्या, बहुत लोग होते हैं ना कि वो खुद अलाइन नहीं होना चाहते, वो कहते हैं कि मुझे कब राइट पार्टनर मिलेगा। आप जब तक अलाइन नहीं होंगे आपको कोई राइट पार्टनर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप अलाइन होंगे, ट्रांसफॉर्म होंगे, ये पर्सन भी चेंज होंगे। तो बेसिकली देयर इज़ नो बैड कर्मा, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके थॉट ये सिचुएशन को लेकर गलत दिशा में है। ठीक है, तो ऐसा है। एंड आई होप ये रीडिंग मैंने अच्छे से समझा के बताया। एंड प्लीज़ जिन्होंने भी ये पायल पिक किया, टाइगर आई, कार्नेलियन या फिर स्मोकी क्वार्ट्ज भी पहन सकते हो आप लोग। ठीक है, बट इट इज़ नेसेसरी फॉर पायल 3 एंड ऐसा है। एंड डेफिनेटली जिन्होंने भी पायल 3 पिक किया आप मुझे कमेंट करके बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, सो टेक केयर, बाय। चलो।